अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल रात से आप सब लोग भी एक खबर सुन रहे होंगे। एक कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट की। उनका कहना ये था कि जी 2 एजेंसियों के सरबराह और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो उनकी चीफ जस्टिस बंदयाल से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई और वहाँ पे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब भी थे। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होगा तज्जियों का, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने कहा जी मंजी ठुक गई है, कुछ लोगों ने कहा जी मामला सेटल पा गए, कुछ ने कहा जी उन्होंने उनको सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी है, उन्होंने बताया है उनको कि जी हालात जो हैं वो इस हद तक ख़राब हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करें जो आप बार बार फोर्स कर रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर इलेक्शन जो 14 मई को करवाए जाएंगे। ये वो खबरें थी जो चल रही थी, जिनकी तस्दीक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद फिर आज सुबह एक और सहाफ़ी थे, उन्होंने ट्वीट की, हसन अयूब साहब, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई वो एक गैर मुसद्दिका खबर थी, यानी कि वो जिसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन उनके मुताबिक खबर ये थी कि तीनों जजेस ने अटॉर्नी जनरल को बुला के जो समाअत थी वो की थी इलेक्शन के ऊपर, और उन्होंने बड़ी हुकूमत की क्लास ली, उन्होंने बड़ी चढ़ाई की अटॉर्नी जनरल के ऊपर, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने भी उनकी अच्छी खासी तसल्ली करवा दी। तो ये जो खबरें थी ये हम आपको पहले कह रहे हैं कि ये मतलब तस्दीक शुदा नहीं है। हर सहाफ़ी अपनी खबर दे रहा है। कुछ का कहना ये था कि जी एक का कहना था कि जी DGISI और DGMI जो थे वो उन्होंने जाके मुलाकात की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, और जो दूसरे सहाफ़ी थे उनका कहना था कि नहीं जी अटॉर्नी जनरल ने जाके उनसे मुलाकात की है। बहरहाल आज हुआ ये है कि जो स्टेट बैंक है उन्होंने भी जाके अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। उसमें स्टेट बैंक ने तो नहीं करवाई, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई। उन्होंने कहा है कि जी हम जो हैं वो हमें ट्रांसफ़र फंड नहीं हुए हैं और हमारे पास फंड की कमी है। वो मतलब वही जो चीफ जस्टिस अताब बंदयाल ने उनको कहा था कि स्टेट बैंक को कि आप डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जो वो 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र कर दे। तो आज, और उन्होंने कहा था 18 अप्रैल तक हमें जो है रिपोर्ट देंगे इलेक्शन कमीशन भी और स्टेट बैंक भी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो जाके आज उनको बता दे कि पाइन सानू पैसे नहीं मिले। अब वो दूसरे जो हैं हज़ाना वाले, तो उनके अफसरान भी वो पहुंच गए, उन्होंने भी जाके वहाँ पे रिपोर्ट जमा करवा दी कि जी हमने पैसे नहीं ट्रांसफ़र क्योंकि हमें पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। अब यहाँ पे बारीक वारदात ये डाली गई है कि जो अता बंदयाल थे उन्होंने कहा कि जी आप पहले जाके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर दें कंसोलिडेटेड फंड से, और उसके बाद आप जाके अप्रूवल करवा लें कौमी असम्बली से। अब हुकूमत ने क्या चाल चली, हुकूमत ने किया ये कि स्टेट बैंक ने भी कह दिया जी हमने पैसे मुख्तस कर दिए। हुकूमत ने भी कैबिनेट में बैठे उन्होंने कहा हमने मंजूरी दे दी है पैसे जो इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाए, और जो अब मंजूरी है वो हम कौमी असम्बली से लेंगे, जो कि रूल है आर्टिकल 84 कहता है उसके मुताबिक। अब वो कौमी असम्बली गए हैं, तो कौमी असम्बली में कल ये रखी गई है सामने तजवीज़ के जी ये पैसे हैं इस फंड में से हमने देने हैं। तो कौमी असम्बली ने अक्सरियती राय से उसको मुस्तरद कर दिया, यानी कि कौमी असम्बली ने कह दिया कि आप पैसे नहीं दे सकते। अच्छा, अब मामला क्या हुआ? अब मामला ये हो गया कि स्टेट बैंक ने भी कर दिया, खजाना ने भी कर दिया, पार्लियामेंट जो है उसने मुस्तरद कर दिया। अब चीफ जस्टिस पूरी पार्लियामेंट पे तो तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, अब वो हुकूमत पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वज़ारत खजाना कहेंगे जी, कैबिनेट वाले कहेंगे हमने तो मंजूरी दे दी, हमें पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी, पार्लियामेंट इजाज़त देगा तो हम दे सकते हैं। हम कैसे कर दें? आपने खुद ही तो कहा कि पार्लियामेंट से मंजूरी लें। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा पहले पैसे दे दे फिर मंजूरी ले, इन्होंने पहले मंजूरी ले ली है। तो अब मामला आ जाएगा जी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान में। अब देखना है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मान जाती है या सुप्रीम कोर्ट अपनी राय मनवाने की कोशिश करता है, क्योंकि ताबंदयाल साहब को इलेक्शन तो बड़े ज़ोर से हैं, इलेक्शन तो उन्होंने करवाने। फिर वो जी हमारे नज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, कल रात को उन्होंने एक नई बात कर दी खानज़ादा के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी मैं तो ये जूनियर जज जो थे वो लाना ही नहीं चाहता था, सिलेक्ट करवा के वोट नहीं डालना चाहता था, लेकिन मेरी हुकूमत ने मुझे कहा, और हुकूमत को जनरल बाजवा ने कहा था कि जी मामला जो है ताबंदयाल से तय पा गया, ताल बंदयाल अब इंसान का बच्चा। ये उनके अल्फाज हैं कि जी वो अब सुधर के रहेंगे और कोई मामला ख़राब नहीं करेंगे। तो उन दिनों में हमें नैब का केस भी चल रहा था, तो कोई इनकी डीलिंग हुई होगी नैब के केस तरमीम के ऊपर, के जो नैब की तरमीम है उसको नहीं छोड़ेंगे ये लोग। और ताब बंदयाल साहब ने ब्लैकमेलिंग की, और उससे पहले भी उन्होंने जब कहा था कि 63A का हमने फैसला किया तो हमारे खिलाफ तनकीद शुरू कर दी गई। तो उन्होंने कोई जो अता बंदयाल है उनके बारे में एक सहाफ़ी ने उस दिन ट्वीट की कि जी एक वो जो खबरों में नहीं रहना चाहते, अब आप समझ गए होंगे कौन नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि जी अता बंदयाल जो है बड़ा धोखेबाज है, इसने 2 दफ़ा
धोखा दिया। तो पूछना ये है कि जनाब आप लोग बार बार धोखा खा क्यों रहे हैं? जब आपको एक बंदे के बारे में पता चल गया कि वो धोखेबाज है और वो धोखा दे रहा है, तो आप बार बार उससे धोखा क्यों खा रहे हैं? आपको नहीं खाना चाहिए ये धोखा। तो अताब बंदयाल साहब के मामला तय पाए हुकूमत के साथ कोई डील हो गई होगी, शायद ये भी हुई हो कि जी हम रिवर्स कर देंगे जो ताहियात नहली वाला फैसला है। और तो उस पे इन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानता था, मुझे हुकूमत ने कहा, तो मैंने जनरल बाजवा के कहने पे, जनरल बाजवा ने तो राज्य के ही इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इमरान तो खैर उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, इमरान का तो मसला ही और था ना, उनका तो कहना ये था कि जी मेरे खिलाफ आप तरीके से एतमाद रोक देते, उनका लगता है कि जनरल बाजवा ने करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जनरल बाजवा आखिरी टाइम तक चाहते थे कि इमरान है, उसका सर्वाइवल इमरान खान थे। जो दूसरी पार्टियां थी वो तो पहले से उनके खिलाफ बोल रही थी। तो बहरहाल जी जनरल बाजवा के कहने के ऊपर जनरल बाजवा ने कहा कि ताब बंदयाल जो है वो अब ठीक हो चुके, तो उन्होंने ताब बंदयाल जो था उनको कहने पे जूनियर जज ले आए। अब उन्हीं जूनियर जजेस की वजह से इनको आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने में मसला हो रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी साकिब निसार ने इमरान खान को कहा था कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ दें, आपको अप्रैल में इलेक्शन मिल जाएंगे, मार्च अप्रैल में। तो अप्रैल भी अब ख़त्म होने वाला है, मई की डेट दे दी गई है 14 मई की, लेकिन कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी है नहीं, अभी तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बाद भी पैसे जब मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा कि 14 मई तक वो भी फिर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी तक इमरान खुद भी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकले हैं, आज भी वो अदालत गए हैं, और जिस तरह वो अदालत आते हैं मुझे ये नहीं समझ आती कि वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे, वो जलसों में कैसे जाएंगे, वो लोगों के साथ कैसे मिलेंगे, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे। इधर से एक पर्दा पकड़ा होता है, किसी ने इधर से पकड़ा होता है, ऊपर इमरान साहब ने इतना को ढक्कन सा डाला होता है, उसको डाल के वो अदालत के अंदर आते इतना डरते हुए। तो वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे जब आप खुले मैदान में जा रहे हैं? सर के ऊपर टॉप पहन के तो नहीं आप कर सकते, आप तो इधर से भी आपने बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, इधर से बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, आगे से भी पीछे से भी, और फिर सर पे ऊपर होता है, तो वहां पे तो आप चले वो लगा लेंगे, इधर से भी खुला होगा, इधर से भी खुला होगा, पीछे से भी वो होगा, तो फिर तो आपको तो खतरा हर तरफ से रहेगा। तो आप कैसे जाएंगे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? तो आज वो अदालत गए तो उन्होंने कहा जी मेरे एक जैसे जो सारे मुकदमात हैं इनको आप जी ख़त्म करें जनाब अली। तो उन्होंने वहाँ पे इमरान ने ये भी कहा कि जी मुझे 50 साल से हर कोई जानता है। तो जो जज थे बाकिर नजफी, उन्होंने कहा कि जी ये बातें हम बहुत सुन रहे हैं, खान साहब आप कोई नई बात करें। तो नई बात खान साहब के पास क्या हो सकती है? उन्होंने एक स्क्रिप्ट याद किया, वह वही रटते रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे एक जैसे मुकदमात हैं इनको ख़त्म किया जाए। इन्होंने ईद के दरमियान में ज़मान पार्क के अंदर कार्रवाई करके मुझे गिरफ्तार कर तो उनको रोका जाए। तो अदालत ने वो सब चीज़ें मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को काम करने से नहीं रोक सकते। हाँ, उन्होंने उनको ये कह दिया कि इमरान को हरासा ना किया जाए, तो इमरान को हरासा करने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इमरान साहब को गिरफ्तारी का खतरा, अब उन्होंने ज़मान पार्क के बाहर इसीलिए टेंट लगवा के लोग बिठाए होते हैं, अफ्तारियों के वो सारे जो दिखाए जा रहे होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया भी कि जिसने इमरान को बचाया था उसको बिठाया, तो 2 खजूरें इमरान ने उसको दी और पानी की एक बोतल दी है जी। ये इमरान ने अपने वर्कर के साथ इज्जत अफजाई उसकी की है। तो वहाँ पे वो हर वक्त लोगों को बिठा रहे। तो कल तो वो गुस्से में भी आ गए कि जी पेशावर के लोगों में जुनून नज़र नहीं आ रहा। तो पेशावर वाले बेचारे तो 4 महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं, अब अखीर हो जाते एक बंदा कितनी के देर घर से बाहर बैठा रहे हो, ख्वार होता रहे। आप तो थोड़ी देर के लिए आते इफ्तारी करते हो, फिर उसके बाद अपने ज़मान पार्क अंदर चले जाते, जैसे धरने के दिनों में कंटेनर लगा के खुद घर जाते थे जी मैंने जिम करना होता है, और ज़ाहिर है कुछ मखसूस चीज़ें होती हैं वो भी खानी होती हैं, तो वो कंटेनर में पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उठ के कंटेनर से घर चले जाते थे। इसी तरह आप अंदर चले जाते हो, वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं बाहर बैठे हुए। तो इन्होंने मेरे ख्याल में इसी वजह से कहा कि जो ज़मान पार्क के बाहर चांद रात पे चूड़ियों का ठेला भी लगेगा और मेहंदी का स्टॉल भी लगेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आएंगे, रश लगा रहेगा। तो पुलिस जो है अगर उसने कोई कार्रवाई डालनी होगी तो वो नहीं डाल सकेगी। तो पुलिस को मेरे ख्याल में भी ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो जेल से डरा के आपका इतना खौफ अंदर डाल दिया गया हुआ, तो आपको जेल ले जाने का तो भी ज़रूरत भी नहीं, किसी ना किसी मुकदमे में तो आपको जेल हो ही जाएगी। और जिस तरह आप डरे हुए, मुझे तो समझ नहीं आते, इलेक्शन मांग तो रहे हैं आप, लेकिन आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे, कैंपेन कैसे उसकी चलाएंगे? और वैसे भी सारे मुल्क के तो नहीं हो रहे, सिर्फ पंजाब के हो रहे हैं। तो पंजाब के हो भी गए, जैसे पहले आपकी हुकूमत थी तो दोबारा हो जाएगी, तो आप क्या कर सकेंगे? कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही है कि इंतखाबात एक ही दफ़ा पूरे मुल्क के अंदर हो, और आप अपने लोगों को तो कह रहे हो खौफ का बुत तोड़ें, तो अपना भी बुत जो है वो उसको तोड़ लें। तो जी ये थी कल जो एक खबर चल रही थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लें कि वो खबर थी क्या,
और मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। अब जो है आज रिपोर्टें सबमिट हो गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। चीफ जस्टिस को अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस कल इसके ऊपर क्या वो लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तौहीन अदालत के मुकदमे की तरफ चलते हैं या आगे मज़ीद टाइम देते हैं। ये तो अब जो है कल अगर समाअत हुई तो उससे पता चलेगा। अभी तक समाअत की कोई कॉज लिस्ट सामने नहीं आई कि चीफ जस्टिस इस पर समाअत करेंगे या नहीं करेंगे। चले जी, हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।